लालची बहू और सास। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें बहुत प्यार था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की शादी हो गई। शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए वह बार बार कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि वह अपनी बराबरी वालों से ही दोस्ती कर रही। अगर तुम हर महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। तब उसने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर खर्च कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। तो शिल्पा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा कि वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली कि यह किसके है। तो उसने सास से बोली, ये सब तेरे हैं, तुझको जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घूमने लगी। कुछ देर बाद वह जब रसोई में गई तो देखा कि सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वो अपनी सास से बोली कि यह क्या है, घर का राशन और फर्नीचर कहाँ गया। तो उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लाए हैं, अब तो इनको ही बदल कर अपना कर पहन कर अपने शौक़ पूरे कर। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा कि जब तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं माने, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यह है कि इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो पैसे हैं वो बहुत कीमती होते हैं दोस्तों, तो उनको हमें सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको हमें कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी ज़रा सी पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, देखते ही रहिए दोस्तों ऐसे ऐसी और नए नए मज़ेदार कहानियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।